सो वेलकम बैक ऑल द स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाइथन। इससे पहले एक क्लास पाइथन का हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ जो की फीचर्स हैं पाइथन के वो डिस्कस नहीं हुए, तो उनको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके सामने में। ये यहाँ पर मैंने लिखे हैं पाइथन के कुछ की फीचर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। जैसे कि आप जानते हो पाइथन एक हाई लेवल वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी। इट्स फीचर्स इंक्लूड, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फीचर है वो ये है इजी टू लर्न एंड रीड। ये पढ़ना और सीखना दोनों बहुत ही ज्यादा इजी है। पाइथन हैज अ क्लीन एंड रीडेबल सिंटैक्स मेकिंग इट एक्सेसिबल फॉर बिगिनर्स एंड एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स अलाइक। यानी कि जो पाइथन है वो पाइथन बिगिनर्स के लिए और एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही ज्यादा इजी है, ताकि उसको आराम से समझ सके। बिगिनर लेवल के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर कोई बिगिनर लेवल में है ना, मैं तो उसको रिकमेंड करूंगा कि पहले वो ना यहाँ से सीखे, ये बहुत ही ईजी है। उसके बाद में इंटरप्रेटेड है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। और इसका मतलब क्या होता है, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज विच मीन्स यू डोंट नीड टू कंपाइल कोड बिफोर रनिंग इट, दिस लीड टू क्विकर डेवलपमेंट साइकिल। यानी कि ये एक ऐसा इंटरप्रेटर इसमें लगा हुआ है ताकि आप ना कंपाइल करना ना पड़े आपके कोड को। ये आपके डेवलपमेंट साइकिल को और ज्यादा स्पीड कर देता है। आप डायरेक्ट कोड करो और रन करो प्रोग्राम, कंपाइल करने की जरूरत नहीं। इंटरप्रेट होगा तो उसमें वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है और आगे के और भी कुछ प्रोसेस हैं, उसके बाद में वो रन हो जाता है। और इंटरप्रेटर होने का ये भी एक एडवांटेज इसका है कि जितने लाइंस ऑफ कोड आपने सही लिखे होंगे वहां तक वो कोड जो है रन होगा और उसका आउटपुट मिलेगा आपको। जहां से आपने कोड को गलत किया है उसके बाद से वो नहीं आता है। अब बिगिनर में अगर कोई गलत कर देता है तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा प्रोग्राम, इसके लिए ये है जो है इंटरप्रेटेड है। ओके डन। इसके बाद में है डायनामिक टाइपिंग। क्या है? डायनामिक टाइपिंग, यानी कि पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड अलाउइंग यू टू क्रिएट वेरिएबल without specifying their data types. The interpreter determines the type during run time. यानी कि ये डायनामिक टाइपिंग इसलिए कहा जाता है कि इसमें आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करने के टाइम पर डेटा टाइप डिक्लेयर करना नहीं होता। रन टाइम पे वो खुद इंटरप्रेटर जो है डेटा टाइप पिक कर लेता है, जिस टाइप का भी वैल्यू आपने असाइन किया होगा। डन। तो ये हो गया हमारा डायनेमिक टाइपिंग। रीच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हैं, जैसे कि नमपाई है और भी अलग अलग टाइप की लाइब्रेरी हैं, जिसमें आप साइंटिफिक कैलकुलेशन या अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए और भी अलग अलग टाइप के कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे इसमें लाइब्रेरी इंक्लूडेड है, जिसमें आप उनका यूज करके अपने कैलकुलेशन को अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि आपका इनपुट आउटपुट और ये है फाइल मैनेजमेंट, ये सारा कुछ आ जाता है। सारे टाइप के लाइब्रेरी आपके पाइथन कम्स विद अ वास्ट कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज स्पेसिफाइंग टास्क लाइक फाइल इनपुट आउटपुट नेटवर्किंग एंड डेटा मैनिपुलेशन। यानी कि नेटवर्किंग के लिए भी इसका यूज होता है, फाइल इनपुट आउटपुट के लिए भी यूज होता है। समझ में आ गया? तो ये सारा कुछ इसमें होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है ही। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउइंग यू टू क्रिएट रीयूजेबल एंड मेंटेनेबल कोड थ्रू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज में हो जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसका मतलब कि ऐसे फीचर्स इसमें हैं जिसमें आप क्या फंक्शन का, क्लास का, मॉड्यूल का यूज कर सकते हो। इसको मतलब आप खुद के मॉड्यूल, खुद के क्लास, खुद के फंक्शन क्रिएट करोगे ताकि आप उसको रीयूज कर सको जहां पर भी आपको जरूरत हो, है कि नहीं? फंक्शन के बारे में हमको पता है ना, जहां पर भी हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, अगर वही कोड जो फंक्शन के अंदर में लिखा है उसका जरूरत मुझे दोबारा पड़ रहा है तो बस फंक्शन को कॉल कर लेंगे और ये हमारा काम आसान कर देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए, राइट। उसके बाद में ये है हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स। Python includes built-in high-level data structure like list, dictionaries and sets, making it easy to work with complex data. जो भी आपके पास में कॉम्प्लेक्स डेटा है, यानी कि ऐसा डेटा जो आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, उसके लिए यहाँ पर लिस्ट है, डिक्शनरी है और सेट है और टपल है और भी अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो। इसमें होता क्या है कि आप एक ही वेरिएबल में बहुत सारा डेटा रख सकते हो,
उसके बाद में उसको आप ऑपरेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उसका मैनिपुलेशन करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, ये सारा कुछ हो सकता है। तो इतने सारे फीचर्स इसमें हमारे पाइथन में हमारे साथ में मिलते हैं। इसका और भी है कुछ, जैसे कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, पाइथन कोड कैन रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म विदाउट मॉडिफिकेशन टेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप अपना कोड अगर लिख रहे हो पाइथन का, तो वो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर रख सकते हो और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर उसको रन कर सकते हो। लिखो चाहे जहाँ पे और उसको रन भी चाहे जहाँ पे करो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप विंडोज़ की प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हो तो उसको आप एज इट इज़ फाइल को कॉपी करो और जाके लिनक्स में अगर आप उसको रन करोगे तो रन हो जाएगा, iOS में रन करोगे तो रन हो जाएगा। कोड के अंदर में कोई भी आपको चेंजेस करने नहीं होंगे, बस आपको पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा और ये आपका काम इजी कर देता है। उसके बाद में है कम्युनिटी सपोर्ट। इसका सपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। इस वजह से को बोलते हैं पाइथन हैज़ अ लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी दैट कंट्रीब्यूट्स to an extensive repository of third-party packages enhancing its functionality। इसके पास में कम्युनिटी सपोर्ट कुछ इस तरह के है कि अलग अलग टाइप के जो भी लाइब्रेरी मॉड्यूल जो आते हैं, तो वो थर्ड पार्टी के बहुत सारे कंपनी हैं जो बनाते हैं और इसमें वो इंक्लूड करवा देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कैमरा इन्हेंसमेंट का मुझे कोई एक एप्लीकेशन बनाना है, तो पाइथन में अभी बहुत सारे लाइब्रेरी आ चुकी हैं जिनका आप यूज़ करके कैमरा बहुत ही ज़्यादा, जो फिल्टर वाला कैमरा होता है कि नहीं, आप लोग जानते हो कि नहीं, फिल्टर वाला कैमरा अलग अलग टाइप के जो आते हैं, तो वो सारे के सारे लाइब्रेरी जो हैं थर्ड पार्टी भी इसके लिए बना देते हैं और इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो इसमें जो इसके डेवलपर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, पर इतना ज़्यादा इसमें फीचर्स दिया है जिसकी वजह से ये हर जगह पर यूज़ होता है। लाइक इसको अगर देखा जाए कि कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, तो ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ होता है कि नहीं, एरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है, मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा यूज़ होता है, इसमें स्पेस रिसर्च आ जाता है और उसमें सैटेलाइट का लॉन्चिंग से लेकर हर चीज़ जो है ना स्पेस के रिसर्च में आता है, सारा कुछ इसमें हो जाता है। तो इसका यूज़ वहाँ पर भी होता है, गूगल भी इसका यूज़ करता है, माइक्रोसॉफ्ट इसका यूज़ करता है और ट्विटर भी इसका यूज़ करता है, उसके बाद में यूट्यूब भी इसका यूज़ करता है, क्वेरा इसका यूज़ करता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलग अलग टाइप के जो यहाँ पर आप सोशल मीडिया देखते हो, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, उसमें ये पाइथन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है अलग अलग पर्पस के लिए। लाइक कि आपको कनेक्टिविटी बेटर करने के लिए, उसके बाद वीडियो की बफरिंग ज़्यादा बेटर करने के लिए, इस तरह के बहुत सारे वर्क के लिए, मल्टीपर्पज़ के लिए ये लैंग्वेज जो है वो यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।